वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। आज हम अपने दोस्त के गोट फार्म पर आए हैं। तो सेमी मॉडर्न गोट फार्म है, इस पर आपको विजिट करवाते हैं। आज इन्होंने कैसे छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ जो है ना अपना एक गोट फार्म सेटअप शुरू किया हुआ है। अभी इनिशियल स्टेज पर है। इंशाल्लाह ये इनकी कोशिश है कि इसको मज़ीद जो है ना वो बड़ा करेंगे, इसमें मज़ीद जानवर ऐडअप करेंगे, अपनी जो ब्रीड है उसको प्योर करेंगे और एक अच्छा इंशाल्लाह मॉडर्न ये गोट फार्म बन जाएगा। ये जो है ना हमारे बाशिद भाई हैं, तो इनका ये फार्म है। तो ये इसके बारे में बताएंगे हमें अब कि भाई क्या क्या। डॉक्टर साहब ये बताएं बाशिद भाई कि ये दोनों ब्रीडर हैं? जी ये ब्रीडर है, दोनों ब्रीडर हैं जी। और ये आपने कहाँ से परचेज़ की है और किस क्वालिटी की बेस पे आपने इनको परचेज़ किया है, पहले आप ये बताएं। भाई ये मुल्तान से यहीं से हमने परचेज़ की है और आजकल ये शौक चल रहा था इनका टेडियों का, सही। तो उसके ऊपर हमने इसके पॉइंट्स के ऊपर वाइट आइज इसकी होनी चाहिए और इसके कान वगैरह ये सारे पॉइंट्स इसके देख के हमने परचेज़ किए थे पूरी सही। दोनों ब्रीडर। और साथ में फीमेल्स भी अब हमें आप दिखाएं ना, साथ में कौन सी दो फीमेल फीमेल साथ वो हैं। ये इनके बच्चे हैं गाइस, ये देखें। ये वो दोनों फीमेल्स हैं। ये टेडी ब्रीड इन्होंने जो है ना सेलेक्ट की हुई है फिलहाल। पहले इन्होंने राजनपुरी डेट सब लेके आए थे। जी। पहले राजनपुरी इनका जो है ना एक्सपीरियंस उससे अच्छा नहीं रहा, तो अब ये जो है ना टेडी को टेस्ट कर रहे हैं कि ये मतलब क्योंकि जो हमारा एरिया है ना ये जनूबी पंजाब का झंग और इधर फैसलाबाद और इधर सारा मुल्तान और लिया, यहाँ पर जो है ना वो आपकी पहाड़ी ब्रीड चलती है, उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। यहाँ पर बीतल का, आपकी राजनपुरी का अच्छा रिजल्ट है जो लोग चला रहे हैं। और बाकी टैडी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। टैडी की ग्रोथ अच्छी है। 1.5 साल में ये 2 बार ब्रीड कर जाती है। 3 बार भी लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं गोलों ने कि ये कर जाती है ब्रीड। इसका रेशो बहुत तेज है ब्रीड करने की, बच्चों की रेशो भी अच्छी है। और आगे ये आपको दिखाते हैं, ये राजनपुरी, ये राजू ये देखें गाइस, ये जो है ना ये भी हमारी इधर जनूबी पंजाब की ही बड़ी खूबसूरत ब्रीड है ये वाली, वो भी। और इसकी क्या उम्र है बस भाई इसकी? ये तकरीबन है 9 महीने की है। वो अडल्ट है। उससे कोई आपने क्रॉस लिया पहले? उससे कोई बच्चे लिए हैं आपने? ये क्रॉस के अंदर ये जी, ये उसी ब्रीडर से क्रॉस है ये वाला। और ये इसकी माँ है और ये इसका जो है ना ये क्रॉस बेबी आया है। और इसका आप क्या समझते हैं, ग्रोथ कैसे आ रही है इसकी? ग्रोथ अच्छी है इसकी। मतलब कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप इस ब्रीडर से किसी को क्रॉस कराते हैं तो क्या रिजल्ट आपने इसका मतलब कोई निकाला है? रिजल्ट्स यही है कि बस ये कान इसके जो ब्रीडर किए हैं उसके शॉर्ट हैं, ये अपने मिनिमम साइज के अंदर लेके कन्वर्ट कर लिए। जिस तरह देखें आप इसकी माँ के कान सही वो लंबे हैं, वो लंबे हैं और ये बिल्कुल शॉर्ट करेंगे। आगे इसकी जो नस्ल आएगी, तो अगर हम मुसलसल इसकी ब्रीड करवाते हैं इसके टेडी के साथ, सही, तो मेरा जहाँ एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं एक बच्चा कहीं जाके एक टेडा निकलेगा जरूर, छोटे साइज के अंदर, छोटे कानों के अंदर। और वैसे भी ये जो राजनपुरी ब्रीड होती है ना आपकी, इसकी जो टांगे होती है ना ये बड़ी बारीक होती हैं। अब जो बीतल है ना, बीतल का इस तरह होता है कि बीतल का जो टांग होती है ना उसका जो खुरों से जो जगह होती है वो बड़ी मोटी होती है, उसकी निशानी है। हाँ। अगर प्योर बीतल है ना आपके पास, जैसे हमारे फार्म पे वहाँ खड़ी हुई है 2-3, तो उसकी जो खुर के पास जो हड्डी होती है ना वो बड़ी इतनी मोटी होती है, वो डबल हड्डी की है ना। हाँ, वो उसकी निशानी है। ये राजनपुरी गाइस ये मोस्टली एक ही कलर में होती है। और कान इसके मीडियम साइज के, ना कजले की तरह बहुत लंबे होते हैं और ना ही जो है ना आपकी सिंपल बीतल की तरह। ये इसके बड़े ही खूबसूरत कान, आंखों, और इसमें पहाड़ी का टच अगर आपने क्रॉस कराया हुआ है तो सींग बड़े खूबसूरत निकल सकते हैं। नाची ब्रीड और है, बट इसमें अगर आपने पहाड़ी का टच दिया हुआ है, पहाड़ी से आपने क्रॉस कराया राजनपुरी को, तो उसमें जो है ना आपके सींग वो भी लोगों ने डेवलप किए, मैंने देखे हैं। उसके अलावा ये देखें अंदर, ये जैसे हमारा फार्म है उस तरह ये बस भाई ने पैलेट बनाए हुए हैं। तो मैं इनसे भी डिस्कस कर रहा था कि पैलेट जो है ना वो 4 फुट पे होनी चाहिए, क्योंकि जो अमोनिया गैस जनरेट होती है ना, वो जो मतलब कि लोग अक्सर क्लेम करते हैं जी हमारे जानवर हबस से मर गए, वो इस तरह होता है कि जो इनकी मिंगने वगैरह होती हैं, जो इनका मैन्यूर होता है उसमें गैस प्रोड्यूस होती है, जी अमोनिया गैस, तो वो उसकी वजह से सफोकेशन होती है, जानवर मर जाते हैं। तो उसका हल साइंसदानों ने ये निकाला है कि उसको 4 फुट की आप नीचे स्पेस छोड़ दो, और उससे ये होगा कि जो भी गैस प्रोड्यूस होती है ना अमोनिया, वो 4 फुट से ऊपर नहीं आ पाती। तो ये पैलेट है, मैंने बस वो प्रॉपर एक मॉडर्न तरीके के अंदर चला गया हाँ, ये सेमी मॉडर्न तरीका है एक। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे फार्म पे हमने नेक्स्ट पैड डलवाने हैं रूम के अंदर, आपने देखा हुआ है, तो वो हम 4 फुट के लेवल पर डलवाएं, ताकि हमें एक तो हर हफ्ते सफाई ना करनी पड़े, जी बिल्कुल। सफाई का भी आसानी हो जाए,
नहीं और इधर तो सफाई डेली बेसिस के ऊपर हाँ, हो रही है, वो जिसकी जब- वजह से ये यहाँ पर उससे देखेंगे गैस वगैरह इशू नहीं होता। जो डेली सफाई है ना, वो अब हर कोई तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता अब बिल्कुल। हम हैं, वो हम नहीं कर सकते फार्म पे, तो हमने इस तरह को उसको 2 फुट पर रखा हुआ है हमने। जी जी बिल्कुल। 2 हफ्ते बाद सफाई कर लेते हैं हम, 2 हफ्ते 2 हफ्ते फार्म साफ रहता है। और बाकी अब हम आप जो है ना इसके खाने के बारे में बताएं, क्या इनको ऑफर कर रहे हैं आप? खाना वही है, सब्ज घास जो चल रहा है आजकल, जो सीजन के ऊपर है, ये बरसीन वगैरह चल रही है। बरसीन हो गया, तूड़ी, तूड़ी होगी, खल, दूसरा इनका बंडा चोकर। शंडा है, खल चोकर होगी, और और सूड़ी मीठा वगैरह सोडा। होगी, मीठा सोडा वगैरह वो खुराक के अंदर मीठा हाथ में सोडा की है। आप कितना ऐड डेली बेसिस पे जब भी खाना खिलाते हैं नहीं तब नहीं ऐड नहीं करते नहीं, हैं? वीकली वीकली वीकली, वीकली। डेली वेजेस के ऊपर नहीं, वीकली दिया जा रहा है इनको। सही। और एक बकरे को आप समझ लें 10 ग्राम के मुताबिक 10 उसको ग्राम, हाँ। वो डाल तो दिया जाता है। वैसे तो अगर देखा जाए ना, तो जो बुक्स में लिखा हुआ है वो इस तरह है कि जब भी आप खुराक दें ना जानवर को, उसको आप थोड़ा सा ऊपर मीठा सोडा मिक्स कर दें, डाल दें। ये बेहतर, ये हम समझो कि जैसे हाजमे के लिए ये ना बहुत बेहतर है। बेहतर। तो अपने अपने लोगों की प्रैक्टिस है, लोगों को जी। रिजल्ट मिल रहा है। और नमक भी आप रखें, मैं आपको ये कहता हूँ कि नमक भी एक हाजमे बस वो रखते हैं, वो ये नमक भी गिरा रखें। देते हैं। So, और दूसरी बात इस तरह है कि सर्दियों के हवाले से फिर आप इन्होंने कैसे मेंटेन किया? अब तो सर्दी का जोर टूट गया है, जी जी बिल्कुल। सर्दियों में कैसे मेंटेन किया आपने इसको? फिर अंदर बंद करते थे ये अंदर ही सर्दियों के अंदर ये कवर हो जाता है यहाँ से प्रॉपरली, सही। और ये बिल्कुल ही अंदर से, वैसे दिन के टाइम सारा दिन ये बाहर होते हैं तो अंदर से फर्श भी खुश्क हो जाता है, और ये पैलेट से लगे हुए एसी के ऊपर बैठते हैं तो सही। ठंड वगैरह ज़्यादा लगने का भी नहीं है। ये देखेंगे आप, इन गाय वाली जो साइड है वो ज़्यादा कम हमने कवर की हुई है, इसको प्रॉपर पैक किया हुआ, तो क्योंकि ये फिर यहाँ आग वगैरह भी यार रात हाँ रात को हीट चलाते वगैरह थे? हाँ चला देते हैं इसकी, जब ठंड ज़्यादा थी। ज़्यादा लेकिन अब तो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब तो तो नॉर्मल पहले एक एक्सपीरियंस था कि हमने रखी थी, तो हमने ठंड ज़्यादा पड़ी थी, तो हमने वो सामने रूम है उसके अंदर शिफ्ट कर सही, दिए सही, थे। टोटली कोई 15-20 जानवर थे। सही। सो वो जिस तरह आपने पहले बताया कि गैस, अमोनिया गैस की हाँ, वजह हब्स हो से जाती है। वो उसके अंदर बच्चे थे 5, वो बच्चे भी हमने अंदर ही शिफ्ट कर दिए थे। वो बड़े भी थे, बड़े छोटे भी थे, तो वो बच्चे सारे के सारे एक्सपायर हो गए थे उस गैस की वजह से। बस वो तो वो एक्सपीरियंस नए थे, हाँ। वो एक्सपीरियंस नहीं था, अब एक्सपीरियंस हो गया। अब वो बच्चे भी आपको दिखाऊंगा मैं, अभी यहाँ पर बच्चे हैं छोटे, तो वो अच्छा। ओपन में ही है। चलो उधर आ जाएं आप, दूर आपको इनके बेबीज, ये गाइस देखें आप इनके, ये मेरे पास इधर आ जाएं। पिंजरा पड़ा था, बच्चे ये हैं। मेरी मुर्गियों का। सो सही। ये छोटे छोटे साइज की हैं, तो मैंने कि ये रात को भागते फिरते हैं, गाय के नीचे ना आ जाए मिलेगा। सही, So, सही, सही, ये इस वजह से मैंने इनको नीचे शिफ्ट कर दिया नीचे ना। अब ये बैठे सही। देखे नीचे हमने वो गाइस ये देखें, टोपी ये डाली हुई है। माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक है, 2 है, 3 है जी? बच्चे हैं। 3 है जी माशाल्लाह। ये 2 फीमेलों के बच्चे हैं ये, और इसके देखें अंदर guys। 2 मेल हैं, 1 फीमेल। ये जी माशाल्लाह, आज इनकी क्या एज है जी इनकी इस ये वक्त? तकरीबन कोई 8-1 दिन के हो गए हैं बच्चे ना। माशाल्लाह जबरदस्त। ये जी देखें ने, ये जी जो क्रॉस है आपका, जी जी। ये और ये राजनपुरी के बच्चे हैं, नहीं 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 नहीं, ये प्योर टेडी के बच्चे हैं। प्योर। अच्छा, जो वो वहाँ खड़ी हुई है वाइट, हाँ वो नहीं नहीं, वो रेड वाली जो फीमेल Red जो दिखाई है ना, और ये व्हाइट मेल। अच्छा सही, 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 उसके सही। अंदर से हमारे पास ये देखें आप, ये देखें माशाल्लाह। अभी इसकी आपने माँ देखी है, वो रेड कलर के अंदर है, और उसकी व्हाइट भी ब्राउन है, लेकिन ब्लड जो हमारे पास मेल है उसका ब्लड बहुत अच्छा है, सही जिसकी जबरदस्त। वजह से अब ये देखिए बिल्कुल प्योर बच्चा व्हाइट है। व्हाइट में बिल्कुल आइज भी देखें आप इसकी, आइज भी बिल्कुल बाप पे गई है बिल्कुल व्हाइट है, और इसकी आप माँ की जाके देखेंगे वो भी आपको नजर आएगी ब्राउन कलर की। सही, सही। तो ये ब्लड इसके अंदर बड़ा मैटर करता है इन हाँ, चीजों के अंदर, आपने देखा होगा। ये देखिए आपका, इसका वेट भी चेक करें आप, वेट ठीक है इसका वेट। वेट भी अच्छा है इसका, वेट जो हमारे पास ब्रीड है वो टैडी की जो हमारे पास आई है प्योर ब्राउन में, प्योर ब्राउन, प्योर ब्राउन में आई, क्योंकि उसकी माँ प्योर ब्राउन है, जो हमने क्रॉस करा है वो भी प्योर ब्राउन वो में प्योर करवाया है। ब्राउन के अंदर आ गया। तो ये माशाल्लाह यार, ये माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये नहीं नहीं, इसमें तीन है ये। थंबनेल के लिए दिखाता हूँ मैं, ये इसके थोड़े से काम का वो है। अच्छा अच्छा, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब इसका वेट चेक करें, ये सिंगल बच्चा है, इसका ये सिंगल बच्चा है, इसका वेट चेक करें, वो दोनों आ जाओ। वो जुड़मा थे। आ जाओ। चलो भाई, इनके नाम रखो माशाल्लाह। बाकी हमने तो टैग सिस्टम भी किया हुआ है, उससे यह है कि निशानी रहती है। नहीं नहीं, हम ये तो एक तो वो बड़ा शेड होना तो समझ में आती है, तो छोटे छोटे हैं तो हमें पता है। आपके पास चलो भाई, भाग जाओ भाग जाओ। अच्छा इसका अच्छा, मतलब- इन्हें खिला क्या रहे हैं आप? ये तो अभी मदर फीड के ऊपर ही है। मदर फीड के ऊपर इनको कितने टाइम आप जो है ना वो दूध पिला रहे हैं? ये 2 टाइम दूध इनको पिला रहे हैं। अच्छा, सुबह 2 टाइम। और फिर शाम। ये बोलते नहीं नहीं, नहीं, कि इनको तो हर 4 घंटे बाद भूख लग नहीं 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 जाती ये है। ये देखें आपके सामने, हाँ। अभी इन्होंने फीड कर लिया। अभी सही सही। वैसे रात के टाइम अभी जिस तरह आपको पता है रातें बड़ी हैं,
तो भाई 10-1 बजे फिर इनको क्योंकि दोबारा feed हमारा करवा भी देते हैं। ऐसा है कि अगर इनको शाम को किया ना, इनको रात 2 बजे भूख लगी लग होती रही है। थी तो उससे इसलिए बोलते बचने के हैं। लिए ना रात को तकरीबन 10-1 बजे 10:30 बजे ना दोबारा इनको feed दोबारा फीड करवा लेते हैं। अगर पीना है तो पी लेते हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग फिर ये हो जाता है। चलो, अभी इन्होंने जबरदस्त। पिया हुआ, ये देख लें आप, इनके पेट वगैरह फुल हैं। फुल है, बोल ही नहीं, वरना बोलिए, अभी आपके सामने बोलते हैं लेकिन बैठे थे बिल्कुल सही। खामोशी से। और ये जो सेक्शन बनाया हुआ है वो उधर मुर्गी हैं और ये लार्ज ये- रूमिनेंट्स रखे हुए हैं। ये घर के ही मतलब ये जो घर उसके की, लिए- हाँ, मिल्किंग के लिए रखे हैं, घर की मिल्किंग। कैमरा बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, मैं एक और सजेशन आपको दूंगा, जी जी, थर्मामीटर लगवाएं ठीक हो गया, अंदर। ठीक हो गया। उससे ये है कि टेम्परेचर पता चलेगा। जैसे कि हमारा तो है ना फर्स्ट फ्लोर पे था, जी जी तो वो अगर बाहर टेम्परेचर था ना 12, जी तो अंदर जो हमने भी लगवाई हुई है तरपालें आग शाग लगा के, फिर वो पता चलता गया टेम्परेचर 18-19 हो गया। हाँ, मेंटेन ठीक है, मेंटेन जी वो जी। डिवाइस मिलती है, इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है, वो आप लगा दें, वो टेम्परेचर बताती है आपको बाहर इतना है, अंदर इतना हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं आपको इंशाल्लाह। उसका नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, डिवाइस का स्पेसिफिक नाम है, जी जी, वो भी बड़ी अच्छी। इंशाल्लाह वो भी करेंगे, इंशाल्लाह भी देखेंगे सेटअप तो को। इनको आप ले आए ऐसा ऐसा, फिर जरा इनको उसको भी लेके आइएगा सॉलिड खुराक पे। अभी तो जी, ये जी। माशाल्लाह अभी तो दूध पे मतलब है, अभी तो हाँ। ये एंजॉय करें। ये तकरीबन 1 महीना है, उसके बाद ये ऐसा ऐसा ये फीड लेने लग जाएंगे, सही, जिसके अंदर वो छिलका वगैरह और ये बिल्कुल चोकर बिल्कुल, वगैरह वो देना ये भी बहुत starting में, जरूरी है, हाँ। क्योंकि इनका जो मैदा है वो डेवलप नहीं हो पाता अभी है। तकरीबन 15-20 दिन के बाद इनको इनके सामने रखना स्टार्ट कर देंगे, सही, ताकि ये थोड़े से ना कुछ used to उसको हो भी जाए, मुंह हाँ, मारे। used to हो जाए उससे, और फिर जैसे इनकी एज होगी तो ये प्रॉपर उसको खुराक को उठाने लगे। इंशाल्लाह। उधर गाइस देखिए उन्होंने ना कुछ सेटअप बनाया हुआ है मुर्गियों का, असील है जी वो सारे, जी जी, असील है, बस भाई जी जी, वो वो असील है। असील है, और इनका भी क्रॉस से बच्चे वगैरह कोई बस ये शौक के लिए रखे हुए मैंने। अच्छा। हाँ, और कुछ इनके लिए जो देसी हैं, जो जिनको हम गोल्डन मिस्री कहते हैं, गोल्डन मिस्री, सही तो सही, सही। वो मैंने मतलब कि मीट परवज के लिए रखे हुए हैं, तो मैं ही खाता हूँ, वो घर में कोई तो सही। खाता नहीं। आपकी सेहत से लग रहा है क्या मैंने ये भी देसी मैंने अभी गोश्त खा स्टार्ट रहे किया, हैं। अभी स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, ये बम्बू सिस्टम, ये जी सेपरेशन के लिए, ये जो पाकिस्तान में जो है ना बम्बू सिस्टम बहुत चल रहा है। हमने भी बम्बू, ये जो ना इसको कहते हैं जी बैम्बू मॉडर्न फार्मिंग, गोट मॉडर्न फार्मिंग। जी 2.5 से 3 लाख लगता है। अगर आपके पास छत फ्री है, घर का कोई भी आपका हिस्सा आपका फ्री है और आप उसको यूज करना चाहते हैं, ऐसे बम्बू आप लगाएं, उससे बाउंड्रीज बनाएं, आप लकड़ी की पैलेट बनवाएं, 4 से 5 जानवर आप ले आएं और आप 2.5 से 3 लाख में अच्छा गोट फार्मिंग का सेटअप शुरू कर सकते हैं। और ये फिजिबल है, लोगों ने किया हुआ है, हमने किया हुआ, जाती एक्सपीरियंस है। जी जी, बिल्कुल। राव साहब जो है ना वो कर रहे हैं ऐसा नहीं, अगर उनके पास उसके तो ऊपर जगह- भी इसके अंदर भी 2 चीजें हैं, वो ऐसे हैं कि एक तो सस्ता है, पहली बात। पहली बात बिल्कुल ऐसे दूसरी, अगर आप प्रॉपर उसका ईंटों का वगैरह बनाते हैं, प्रॉपर एक सेटअप बनाते हैं, पक्का बनाते हैं, सो वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आपके जानवर थोड़े से शरारती हैं तो फिर ये कामयाब नहीं है, क्योंकि अच्छा, इसमें एक और चीज है, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया ना वो ये है कि एक तो होता है इनको लगा देना। जी जी हमने अब एक जो वॉल बनाई थी ना वो ऐसे बनाई थी, जी, वो डैमेज कर दी उन्होंने। उनकी बात जानवर का एक जानवर, वजन हाँ। होता है। एक हमने राव भाई लगाई है स्क्रूज के साथ, स्क्रू के साथ, स्क्रूज बड़े नट, जी, जी, जी। उनके साथ लगाई है, वो बहुत मजबूत है, वो कहीं नहीं जाती। वो भी अगर आपकी लेंथ शॉर्ट है उसके ऊपर वो कामयाब है। अगर जिस तरह भी आप देख लें, ये बहुत बड़ी लेंथ है, इसके ऊपर स्क्रू भी काम नहीं करेगा। अब उसने पाँव रखेगा बीच के ऊपर, या तो बीच के अंदर इसके प्रॉपर एक स्पॉट आनी चाहिए थी। हाँ, वो हमने Then- स्पोर्ट्स का बनाई हुई है। हाँ, ये तो बस ये एक्सपीरियंस था हमारा। तो ये अगर आप हाउस होल्ड लेवल पे छत पे करना चाह रहे हैं ना, तो ये बेहतरीन ये है, बेहतरीन बम्बू आप यूज कर सकते हैं और बिल्कुल आपका स्ट्रक्चर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, और लकड़ी का, सबसे सीमेंट बड़ा का। बेनिफिट इसका ये है कि कहीं भी अगर आपने शिफ्टिंग करनी है तो ये कहीं से इजीली open आपका करके ये लेके शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो जाता है। तो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ रहें। हम आपको गाया बगाया वीडियो जो है ना, गाया बगाया आपको ऐसे छोटे से जो है ना बिजनेस आइडियाज पर विजिट करवाते हैं, जिससे अगर आपके पास थोड़ी सी अमाउंट अगर आपके पास है तो उसको आप लगाकर आप अपना एक अच्छा बिजनेस सेटअप रन कर सकते हैं, और लोग कर भी रहे हैं। बस बात यह है कि आप हिम्मत करें और कोई स्टेप लें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, लाइक करें, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।